बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने फ़िज़-ओ-मान में रखे, सलामत रखे, आमीन। जनाब, आज की डेट है 25 नवंबर, डे है सैटरडे। एज़ पर रूटीन मार्केट का वीकली एनालिसिस आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। इस वीडियो के अंदर मार्केट की परफॉर्मेंस कम्प्लीटली हम चेक करेंगे कि प्रीवियस वीक के अंदर, लास्ट वीक के अंदर मार्केट की जो परफॉर्मेंस रही वो कैसी रही, और करंट वीक के अंदर मार्केट का इंडेक्स है KAC 100 पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, वो कैसा परफॉर्म कर सकता है, और किन स्टॉक्स ने जनाब प्रीवियस वीक के अंदर परफॉर्म किया था, किन स्टॉक्स ने परफॉर्म नहीं किया था, और इस वीक के अंदर कौन से स्टॉक परफॉर्म कर सकते हैं। तो इस वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा, ताकि मार्केट का कंप्लीट रिव्यू आपके सामने आ सके और मार्केट का ट्रेंड आप समझ सकें। तो जनाब, मार्केट के ट्रेंड को समझने से पहले, टेक्निकल चार्ट पे आने से पहले, हम मार्केट का कुछ डेटा आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि आपके सामने मार्केट की परफॉर्मेंस आ जाए। अच्छा जनाब, आपके सामने ब्लूमबर्ग की रिसर्च रिपोर्ट मौजूद है। इसके मुताबिक मेजर वर्ल्ड इंडाइसिस परफॉर्मेंस के हिसाब से पाकिस्तान जनाब वर्ल्ड का नंबर 1 इंडेक्स है, KAC 100 इंडेक्स, जिसने अपनी वीकली बेसिस के ऊपर परफॉर्मेंस दी है। 3.55% पॉजिटिव रहा है वीकली ऑन बेसिस के ऊपर। अपनी जो वीकली क्लोजिंग एडजस्ट की है 59,086 के लेवल के ऊपर की है, 59,000 को मैनेज किया है, और वर्ल्ड वाइड नंबर 1 रहा है आपका KAC 100 इंडेक्स। अच्छा जनाब, मार्केट कैपिटल की बात करें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि प्रीवियस वीक के अंदर जो लास्ट वीक के अंदर रहा है कैपिटल आपका बिलियन के अंदर 28.91 रहा है, और लास्ट वीक के अंदर रहा है जनाब 29.96। मतलब आपका जो मार्केट कैपिटल है वो भी इंक्रीज़ हुआ है वीकली बेसिस के ऊपर। और हम बात करें जनाब टर्नओवर शेयर्स की, तो यहाँ पे आप देखते हैं कि लास्ट वीक के अंदर रहा है 656.79 मिलियन। अगर हम बात करें जनाब प्रीवियस वीक की, तो रहा है जनाब 721.30 मिलियन, जो कि प्रीवियस वीक की बनस्बत लास्ट वीक जनाब डिक्लाइन नज़र आया है, -8.9%। और टॉप परफॉर्मर वॉल्यूम मीटर स्टॉक्स की बात करें जिन्होंने वॉल्यूम जनरेट किए हैं, हायर वॉल्यूम जनरेट किए हैं, नंबर 1 पे आता है जनाब आपके पास WTL, और उसके बाद जिसने जनरेट किए हैं 476.27 मिलियन के वॉल्यूम। उसके बाद सेकंड नंबर पे रहता है जनाब आपके पास KEL, जिसने 207.81 मिलियन के वॉल्यूम जनरेट किए हैं वीकली बेसिस के ऊपर। थर्ड नंबर पे आपके पास आता है फौजी फूड FFL, जिसने 133.39 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। उसके बाद नंबर आता है फोर्थ नंबर पे हम नेटवर्क, जिसने 112.34 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं। उसके बाद नंबर आता है PRL का, पाकिस्तान रिफाइनरी का, जिसने 110.10 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट किए हैं वीकली बेसिस के ऊपर। तो जनाब ये 5 टॉप वॉल्यूम स्टॉक्स रहे हैं लास्ट वीक के अंदर। अच्छा जनाब, आप बात करते हैं स्टॉक्स की, तो लास्ट वीक के अंदर कौन कौन से जनाब स्टॉक्स टॉप गेनर्स रहे हैं, लूज़र्स रहे हैं। तो नंबर 1 पे आपके पास जनाब वो है PGLC, जो कि वीकली बेसिस के ऊपर 52.4% पॉजिटिव रहा है, टॉप पर रहा है। सेकंड नंबर पे जनाब आपके पास है BNWM, जिसने परफॉर्मेंस दी है जनाब 43.5% पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है GHGL का, जिसने 25.4% परफॉर्मेंस दिखाई है, पॉजिटिव रहा है। उसके बाद नंबर है एबट का, जिसने 91.1% पॉजिटिविटी दिखाई है वीकली बेसिस के ऊपर। उसके बाद नंबर आता है पाकिस्तान सुजुकी मोटर्स का, जो कि 18.9% जनाब पॉजिटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर। अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जनाब, टेक्निकल एनालिसिस का एक छोटा सा कोर्स मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि 1 दिसंबर से स्टार्ट होगा, जिसकी टोटल फ़ीस जनाब 5000 है। अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडर्स हैं या इन्वेस्टर्स हैं तो आपके लिए बहुत ये काम की चीज़ है। पहले आप काम सीखें, फिर ही काम स्टार्ट करना चाहिए। तो ट्रेडिंग एंड टेक्निकल एनालिसिस का ये कोर्स 1 दिसंबर से मैं स्टार्ट करूँगा। अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो मुझे व्हाट्सअप करें, नंबर आपके पास शो होगा 0331 3। अच्छा जनाब, बात करते हैं 5 टॉप लूज़र्स की, तो नंबर 1 पे हमारे पास आता है यूनिटी फूड, जो कि नेगेटिव रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, -5.4%। सेकेंड नंबर पे EFUG है, जो कि माइनस रहा है जनाब -5.2%। उसके बाद नंबर आता है जनाब सीनर्जी का, जो कि माइनस रहा है 4.9%। और उसके बाद नंबर आता है जनाब PIOC का, पाक इनर सीमेंट का, जो कि जनाब -3.9% नेगेटिव रहा है। उसके बाद नंबर आता है जनाब OGDC का, जो कि माइनस रहा है 3.3%। तो जनाब ये थे टॉप 5 लूज़र्स एंड गेनर्स स्टॉक, जो कि लास्ट वीक के अंदर जिन्होंने परफॉर्म किया और जिन्होंने नेगेटिविटी दिखाई है।
अच्छा जनाब, आप बात करें कुछ फीपी लिपी डेटा की, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की, तो जनाब आपका फॉरेन कॉरपोरेट्स आफ्टर 3 ईयर जनाब जो है बाइंग की पोजीशन के ऊपर आया है, और इसने जनाब तकरीबन 26 यूएन मिलियन की इन्होंने बाइंग की है नेट, और अच्छी खासी बाइंग कर रहा है आफ्टर 3 ईयर्स। और इसको वीकली बेसिस के ऊपर भी चेक कर लेते हैं कि किन सेक्टर्स के अंदर और किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है फीपी डेटा की तरफ। अच्छा जनाब, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फॉरेनर कॉरपोरेट्स की जो वीकली बेसिस के ऊपर पोजीशन रही है बाइंग के ऊपर रही है 7.87 यूएस बिलियन की इन्होंने बाइंग की है। मंथली बेसिस के ऊपर जनाब 18.32 यूएस बिलियन की इन्होंने बाइंग की है। और एयर टू डेट की बेसिस के ऊपर जनाब इन्होंने 33.60 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की है। अब चेक करते हैं कि जनाब वीकली बेसिस के ऊपर फॉरेन कॉरपोरेट्स ने किन सेक्टर्स के अंदर बाइंग की हुई है। तो जनाब यहाँ पे आप देखते हैं कि सबसे अच्छी बाइंग जो इनकी नज़र आ रही है वीकली बेसिस के ऊपर नेट मुझे वो नज़र आ रही है जनाब बैंक्स के अंदर 2.71 बिलियन, 2.71 मिलियन की इन्होंने बाइंग की हुई है, और वो की है जनाब बैंकिंग सेक्टर के अंदर। इसके बाद जो उनकी बाइंग मुझे नज़र आ रही है 1.62 मिलियंस की यूएस मिलियन की, वो की है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। इसके बाद में बात है जनाब फर्टिलाइज़र सेक्टर का, तो इन्होंने फर्टिलाइज़र सेक्टर के अंदर थर्ड सेक्टर के अंदर अच्छी बाइंग की है, वो है जनाब 1.28 यूएस मिलियन की। उसके बाद अगर हम बात करें तो जनाब उन्होंने की हुई है सीमेंट सेक्टर के अंदर भी अच्छी बाइंग की हुई है 1.31 यूएस मिलियन की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनाब उन्होंने की है बाइंग टेलीकॉम सेक्टर के अंदर 0.69 मिलियन की। और उसके बाद अगर हम बात करें तो जनाब उन्होंने पावर सेक्टर के अंदर भी बाइंग की हुई है 0.59 बिलियंस की। और ऑल अदर सेक्टर भी जनाब इनकी बाइंग नज़र आ रही है 0.13 बिलियन की। नेट बाइंग जनाब इनकी वीकली बेसिस के ऊपर बनती है, क्योंकि हमारा ये रिव्यू वीकली बेसिस के ऊपर है, तो 7.87 बिलियन की इन्होंने नेट बाइंग की हुई है। अगर हम बात करें जनाब तो इन्होंने सेक्टर वाइज जो बात की है बाइंग की है, अगर सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब इन्होंने जो बैंकिंग सेक्टर में बाइंग की होगी उसमें आपके पास आ जाता है HBL, MCB, मीज़ान बैंक। तो जनाब ये आपके बिग बैंक्स हैं, इनके अंदर ये बाइंग करता आपको नज़र आएगा, स्पेशली MCB और HBL। उसके बाद हम बात करें जनाब अगर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोर कंपनीज़ के अंदर फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर जनाब एंग्रो, ईफर्ड, इनके अंदर ये बाइंग पोजीशन ले सकता है। तो आपको इन स्टॉक के ऊपर फोकस करनी चाहिए, क्योंकि वो हमेशा आपको ब्लू चिप स्टॉक के अंदर ही काम करता नजर आएगा। ठीक है ना। अगर हम बात करें इसके थर्ड सेक्टर की ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर जनाब उसके में आता है शेल, आपके पास आ जाता है, आपके पास PSO आ जाता है, तो इन्हीं के अंदर ये बाइंग पोजीशन ले सकता है। अगर हम बात करें सीमेंट सेक्टर की तो आपके पास आता है लकी सीमेंट आ जाता है जनाब, उसके बाद पाइनर सीमेंट आ जाता है, DGKC आ जाता है, MLCF वगैरह आ जाते हैं, लेकिन लकी सीमेंट टॉप पर रहेगा आपके पास। ठीक है जनाब। अगर हम बात करें इसके फोर्थ सेक्टर की जिसके अंदर उन्होंने बाइंग की है वो है आपके पास पावर सेक्टर, तो जनाब हब पावर नंबर 1 पे आ जाता है आपके पास। उसके बाद कैपको आ जाता है, तो इनके अंदर भी आप पोजीशन चेक कर सकते हैं। तो जनाब ये थे सेक्टर वाइज पोजीशन FIPDP डेटा की, इन्वेस्टमेंट डेटा की। अब चलते हैं जनाब हमारे डायरेक्ट टेक्निकल चार्ट के ऊपर, देखते हैं कि टेक्निकल चार्ट के ऊपर KSE इंडेक्स कैसा परफॉर्म कर रहा है। जनाब बात करते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के KSE 100 इंडेक्स की। तो जनाब वीकली बेसिस के ऊपर KSE 100 इंडेक्स ने 59,086 को मैनेज किया है। 59,000 का जो लेवल है अपना नया हाई पोस्ट करते हुए इसको मैनेज किया, क्लोजिंग अपनी वीकली इसके अबाव एडजस्ट की है। अच्छा फिबोनाची की रिट्रेसमेंट की बात करें तो जनाब फिबोनाची की एक्सटेंशन जो जारी है वो जनाब आपको इस बात को इंडिकेट कर रही है कि इंडेक्स का जो नेक्स्ट लेवल बनेगा 56,266 के बाद वो बनता है जनाब 60,735, मतलब इंडेक्स 60,735 तक वीकली बेसिस के ऊपर जा सकता है। अगर इसको मैनेज किया तो जनाब 63,497 का लेवल आपके पास बनेगा जो कि टॉप होगा। अगर करेक्शन की बात करें तो जनाब इंडिया जो सपोर्ट ले सकता है वो ले सकता है, फर्स्ट वो बनती है 56,266 की, जो कि पहले रेजिस्टेंस थी, अब यही सपोर्ट बन गई है। RSI की बात करें जनाब तो वीकली RSI जो स्टैंड है
वो जनाब 84 के ऊपर स्टैंड है, ओवरबॉट पोजीशन है। और लेकिन अभी भी जनाब आरएसआई के अंदर ये बात की इंडिकेशन हो रही है कि आरएसआई के लास्ट सेशन के अंदर मतलब फ्राइडे को बाइंग पोजीशन हुई है। अब अच्छी परफॉर्मेंस जारी है अभी तक। और अगर हम बात करें वीकली बेसिस के ऊपर कंटिन्यूएशन की, तो जनाब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगातार जनाब आपको नज़र आ रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 तकरीबन 8वां लगातार पॉजिटिव, मतलब 8 कंसेक्यूटिव सेशन जो है आपको पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं। और अभी तक जनाब यहाँ पर फ़िलहाल कोई करेक्शन का चांस मुझे यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है कि कोई बिग करेक्शन यहाँ पर आपको नज़र आए। फ़िलहाल पोजीशन फर्दर अपवर्ड को इंडिकेट कर रही है। तो मैं आपको यही इंडिकेट करूँगा कि आपको जो बाइंग पोजीशन रखनी चाहिए वो बाय ऑन वीकनेस की ही स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए। एटलीस्ट आप 62,000 63,000 तक अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर डिप आती है तो आप डिप के ऊपर अपनी पोजीशन को अक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो ये था कि AC 100 डेज़ के ट्रेंड का एनालिसिस कंप्लीट परफॉर्मेंस आपके सामने शेयर की है। और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके साथ जस्ट स्टॉक्स की बात करूँ कि मुझे पता जिनसे आपको फ़ायदा पहुँचे। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अपना अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।